कर लाए होते तो वाकई घर गुले गुलजार हो जाता। अब जरा बताएं ईमानदारी से, जिसको हमने पहले ही दिन जमाने की नजरों के सामने स्टेज पर बिठा दिया हो, तो जो 1000 लोगों के सामने, जो 1000 लोगों का लिहाज न करके स्टेज पर बेशर्म बनकर बैठ गई हो, तो बताओ तुम घर में 10 घर वालों की क्या लिहाज करेगी? तुम्हारी ताकत क्या है? फिर उससे तुम अपना अदब व एहतराम करा लो। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने खुद अपनी बर्बादियों के सामान पैदा किए हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा अर्ज करती है, बाबा आओ मेरी माओ बहनों सुने और हिदायत इस बात की अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, कहीं ऐसा ना हो दुनिया में भी जलालत उठानी पड़े, बाद मरने के कहीं कब्र में जहन्नम के शोले ना डाल दिए जाए। अल्लाह, फातिमा तो ज़हरा है, आज की बेटी है, पता ही नहीं चलता है हया कहां चली गई। भाई भी सामने मौजूद, बेटा भी सामने मौजूद, शोहर भी सामने मौजूद, बाप भी सामने मौजूद है। अल्लाह अकबर, मगर इस बहन को हया नहीं, गले में दुपट्टा पड़ा है, बाप के सामने गुजरती है, भाई के सामने गुजरती है, और भाई भी इतना इज्जत वाला है कि अब आंखों से अपनी बहन को नंगे हालात में देखकर इसकी गैरत नहीं जागती। रोना रोते हैं, बड़े परेशान हैं। इस्लाम बड़ा खतरे में है बेटा, इस्लाम खतरे में नहीं है, तुम्हारा खानदान खतरे में है। इस्लाम तो वो है, इस्लाम तो वो है कि जिसको मेरे हुसैन ने अपने घर वालों का खून देकर ऐसा सींचा है, ऐसा सींचा है कि जाने कितने मिट गए, मिट जाएंगे, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लाम मिटने वाली चीज है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया याद रखे, इस्लाम तो वो है कि जिसकी नींव को मेरे हुसैन ने ऐसा मजबूत किया है, ऐसा सींचा है, उसकी जड़ों को इतना मजबूत कर दिया है, जमाना जोर लगा ले मगर इस्लाम की बुनियाद हिला नहीं सकता है। किस लिए? बहुत टूटा हुआ है दिल हमारा या रसूल अल्लाह। अब जरा देखें इस्लाम क्यों नहीं मिटेगा। चमनी सिला मुकाहरी गिजे तो जा जा नहीं सकता तेरे शबीर ने इसको, तेरे शबीर ने इसको सवारा या रसूल अल्लाह, तेरे शबीर ने इसको सवारा या रसूल अल्लाह, तेरे शबीर ने इसको सवारा या रसूल अल्लाह। बाबा जरा पूछे तो सही, फातिमा का जहेज क्या होगा? मेरे हुजूर ने फरमाया बताओ बेटी जहेज में क्या चाहिए? हजरत फातिमा तो ज़हरा की आवाज आती है, आज की भी कुछ बेटियां हैं जो बाप के लिए रहमत तो है, मगर कुछ बेटियां बवाले जान भी है बाप के लिए। कुछ बेटियां ऐसी भी हैं कि बाप जैसे तैसे कमा कर 300-400 रुपए की मजदूरी करके पूरे घर का खर्च ना जाने किस तरीके से चलाता है। कुछ जालिम बेटियां भी हैं
जो बाप पे नए से नया बोझ डालती हैं। शादी होने के बाद नहीं अब्बा हमें फ्रिज जरूर चाहिए, हमें तो मशीन तुम ही दिला कर दोगे। बाप ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करता है। ये बात ठीक है, तुम्हारा मान है, तुम्हारा हक है, मगर मौका देखकर अपना हक मांगो। आओ जरा देखे हजरत फातिमा तो ज़हरा अर्ज करती हैं, या अपनी उम्मत के लिए रब्बे सल्लम की सदाएं लगा रहे होंगे तो फातिमा को जहेज में ये चाहिए, फातिमा को जहेज ये चाहिए कि जब आप अपनी उम्मत के लिए पुल से रात पर रब्बे सल्लम की तो सदा लगाए तो या रसूल अल्लाह फातिमा को जहेज में ये दिया जाए कि उस हश्र के मैदान में आप जब दुआ करें तो फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। जब आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करें तो या रसूल अल्लाह फातिमा को जहेज में ये चाहिए कि अल्लाह मुझे आपकी दुआ पर आमीन कहने की इजाजत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखें अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह फरमाया हजरत अली के साथ। आज तो परवरदिगार आलम हम पर अपना फजलो करम फरमा दे। ये इतनी बुराइयां हमारे समाज में पैदा हो गई हैं, ये खत्म तो होने वाली नहीं है। अगर रब तबारका व तआला ही हिदायत दे दे तो हो सकता है, वरना ये रिवाज खत्म नहीं हो सकते। क्योंकि हम इतने बेगैरत और इतने बेशर्म हो गए। वहां तो शादी की बात है, आज तो हम मैयत वालों को न छोड़ते, मैयत वालों को हम नहीं छोड़ा करते। आज खाना हो चाहे जैसा हो, जबकि हुक्म यह है कि 3 या 4 या 2 रोज तक महल्ले वालों को रिश्तेदारों को चाहिए कि मैयत वालों का ख्याल रखा जाए, उन्हें खिलाया जाए पिलाया जाए। वरना बाज जगह तो ऐसा हो गया, अगर मैयत अगर किसी घर में हो गई तो घर वालों को खिलाने की तो दूर की बात, सारे के सारे घर वाले मैयत वालों का खाने पर अड़ जाते हैं। जब यहां हम मुर्दों को नहीं छोड़ रहे तो जिंदों को कैसे छोड़ देंगे। कोई बारात नहीं, कोई डीजे बाजे नहीं, कोई शानो शौकत नहीं। हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत अली के साथ फरमाया। और मेरी माँ और बहनों सुन लो इस बात को ध्यान से, और तुम भी इस बात को खूब ध्यान में रखना। तुम भी बेटी वाले होगे, जब अपनी बेटियों को ससुराल जब रुखसत करो ना तो कभी भी उन्हें भड़काना मत, कभी भी उन्हें तानाशाह मत बनाना। जब भी भेजो, अगर ससुराल वाले जालिम हैं, अगर बुरा करने वाले हैं, तो बेटी को यही तलकीन करना कि बेटी अगर वो जालिम है तू सब्र कर लेना। आज अगर तूने हमारी इज्जत की खातिर सब्र कर लिया, कल मैदान आशिर में हजरत फातिमा ज़हरा की चादर का साया नसीब होगा। मगर नहीं, आज हमारे हाल देखें, आज हमारे हाल। अगर बेटी ने ससुराल की थोड़ी सी शिकायत कर दी अब्बा से आकर, अगर मायके वालों में घर वालों में अगर ससुराल की थोड़ी सी बुराई कर दी तो अब्बा की तोप का भी मुंह उधर कोई और भाई के तोप का भी मुंह ससुराल तरफ है। यही हाल होता है ना हमारा। आज हमारा तरीका ये है, बेटी जब घर से रुखसत होती है तो अम्मा अलग, भाई अलग, बाप अलग, दबना नहीं किसी से। बेटा मैं तुझे बता रहा हूं, किसी की सुनना नहीं है, दब के नहीं रहना है ससुराल में। आज ये माँ बाप की नसीहत होती है। बताएं जरा ईमानदारी से एक बात, अगर बेटी को हमने थपथपा कर भेजा, हिम्मत बढ़ा कर भेजा, तू तो बस अगर कोई बात हो जाए ना तो एक फूल लगा देना, यही हमारे जवाब होते हैं ना, यही होता है ना हमारा। तू तो बस एक फोन लगा लेना, हम समझा देंगे, फिर हम संभालेंगे। अब जरा ये बताएं, अगर बेटी फोन लगा दे, ईमानदारी की बात बताएं, अगर बेटी फोन लगा दे कि मुझे
ये कहा गया है या मुझे ये परेशान किया गया है। अब हम गए, क्या करेंगे ईमानदारी से बताएं। वहां जाकर भाई का नशा अलग, बाप का नशा अलग, माँ का नशा अलग, बेटी को हमारी हमारी बहन को ऐसा कहा क्यों। अब जरा ईमानदारी से बताएं, अब वहां सुलह की तो कोई जरूरत ही नहीं रही, कोई गुंजाइश है।